गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम षष्ठः पाठ विवेकानंद का अगला पैराग्राफ देखेंगे। सह वेदांत प्राचाराय स्वकीयाखिलम जीवनम समर्पयामास, और उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्मः संस्कृतिश्च प्रसारिते, और उन्होंने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवकः महान देश भक्तश्चासीत। वे न केवल सन्यासी थे बल्कि वे परोपकारी थे और दानी भी थे, और समाज की सेवा करते थे, लोक सेवा करते थे, और एक महान देशभक्त भी थे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, और शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो में, उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्, और जब उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया तब देश विदेश में उनके बहुत सारे शिष्य बने, क्योंकि उनके ओजपूर्ण वाणी को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। बहुत सारे लोग उनके शिष्य बने। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, और इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल जो थी, जो उनका बाद में भगिनी निवेदिता नाम हुआ, इस नाम से वे प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था, उनकी जो वे प्रिय शिष्या थी भगिनी निवेदिता। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्चासीत्, वे युवाओं के लिए विशेष प्रेरणादायी थे और प्रेरणा देते थे युवाओं को, और उनका पथ प्रदर्शन करते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी उनके ओजस्वपूर्ण भाषण जो होते थे वे स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणास्पद होते थे। उनको इतना ओजपूर्ण वो भाषण देते थे कि जो स्वाधीनता सैनिक थे वो उनसे प्रेरणा लेते थे, और प्रेरित होकर वो अपने कार्य में और भी जोश के साथ आगे बढ़ते थे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यम सह जीवने धारयत, और वे हमेशा ये कहते थे, उठो जागो और श्रेष्ठ बनो। इस उपनिषद ध्येय वाक्य को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। जीवने अधारयत, अपने जीवन में उन्होंने धारण किया था। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनाम साध्यमानः, और दिन रात ईश्वर की सेवा में लगे हुए। एव जुलाई मासस्य चतुर्थे, जुलाई माह के 4 जुलाई को दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्मलीनो जातः, वे ब्रह्मलीन हो गए अर्थात दिवंगत हो गए। सह न केवल भारते अपितु विदेशेष्वपि, वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त की उन्होंने। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उन्होंने भारत का जो प्राचीन गौरव है वह स्थान फिर से उन्होंने प्राप्त किया, भारत के लिए फिर से स्थापित किया भारतीय संस्कृति को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कहा, कथयति यद अपि को अपि भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुम इच्छति तर्हि प्रथमः तेन
स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कहा कि यदि कोई भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञातुम इच्छति, जानना चाहता है, तब सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में। तब वह भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छे से जान पाएगा। तो इतना ही आज के लिए। ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके कठिन शब्दों को आप नोटबुक में लिखेंगे और हम अगले भाग में प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है।